हेलो एवरीवन, द नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कौन सी बैक्टीरिया थी? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन में, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर कौन सी बैक्टीरियाज आता है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो थी वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर आती थी। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये कैटलेस टेस्ट इसका नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेज टेस्ट इसका नेगेटिव होता है। कैटलिस्ट टेस्ट बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? H2O और ऑक्सीजन में। तो जब ये एंजाइम जो है, जब स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर कैटलिस्ट टेस्ट परफॉर्म हो, जब ये सारी चीज़ें हों तो ये कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है? नॉन मोटाइल, यानी कि मूव नहीं कर सकता। नॉन स्पोरिंग, यानी कि डोमिनेट भी नहीं कर पाएगा। फैकल्टेटिव एरोब, कैसा होता है? फैकल्टेटिव एरोब, यानी कि ये नेचर से फैकल्टेटिव एरोब है। और फैकल्टेटिव एरोब का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अपना सर्वाइवल कर सकता है। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, वेरी नाइस। तो मैं यही कह रही थी कि फैकल्टेटिव का मतलब होता है इट लिव्स बोथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड फैकल्टेटिव। तो अब मैं सिंपल आपको बताऊं, एक सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होती है वो कैटलेस नेगेटिव होती हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव होती हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। बेसिलाई नहीं है, कोकाई। देखो कोकस है ना, कोकस ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। क्या है? ग्राम पॉजिटिव कोकाई। और इसका क्या नेचर है बता सकते हैं? यस, इसका नेचर हम बताएंगे कि ये नॉन स्पोरिंग है। देखो अभी पहले भी हम यही पढ़ के आए, नॉन मोटाइल है, मूव भी नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड है, कैप्सुलेटेड। या आप इसको ना शॉर्ट फॉर्म में मैं हर बारी यही लिखूंगी हर लेक्चर में, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल एंड नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, इस तरीके से। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो क्या है? वो नॉन स्पोरिंग है, स्पोर नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मोटाइल नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, उसके बाहर कैप्सूल ही नहीं है उसके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, किसके अंदर? स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर। नाइस। तो अब फिर हमने जो इसका एक मेन पार्ट पढ़ा वो ये था कि ये फैकल्टेटिव एरोब होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैकल्टेटिव एरोब, यानी कि ये ऑक्सीजन होगा तो भी सर्वाइवल कर लेगा, नहीं होगा तो भी सर्वाइवल कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर एक नई चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ ब्राउनीज क्लासिफिकेशन। दैट इज़ व्हाट? ब्राउनीज क्लासिफिकेशन। तो ये क्या होता है ब्राउनीज क्लासिफिकेशन? इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई का हीमोलिसिस होता है, उसके टाइप्स पे हीमोलिसिस को डिस्क्राइब किया गया। स्ट्रेप्टोकोकस का किस तरीके से हीमोलाइसिस होता है उसके बेसिस पे उसके हीमोलिसिस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है बीटा हीमोलिसिस, दूसरा है अल्फा हीमोलिसिस और तीसरा है गामा हीमोलिसिस। तो यार देखो, जो अल्फा बीटा और गामा, देखो ऐसा आप कह सकते हैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा हीमोलिसिस के अंदर यहाँ पर ब्राउनीज क्लासिफिकेशन में स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए आइए अल्फा हीमोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं। अल्फा हीमोलिसिस में आपको ग्रीन कलर की कॉलोनीज दिखेंगी, और आप यहाँ कह सकते हो यहाँ पर पार्शियल हीमोलिसिस हो चुका है कॉलोनीज का। कल्चर में जो कॉलोनीज हैं वो पार्शियली हीमोलाइज हो चुकी हैं, और कैसी कलर की दिखेंगी? ग्रीन कलर की। ठीक है, ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि इनका हीमोलिसिस हो चुका है, कंप्लीटली हो चुका है, या पूरा हो चुका है, या हुआ ही नहीं। पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, आधा वाधा। तो पार्शियली हीमोलिसिस हो चुका है, थोड़ा हीमोलिसिस इसका हो चुका है, पर कंप्लीटली हीमोलाइज ये नहीं हुआ है, इसलिए इसका ग्रीन कलर आया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। यानी कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर जो हीमोलिसिस है, अगर वो पार्शियली हीमोलाइज होता है बैक्टीरिया, तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर की कल्चर देखने को मिल जाती हैं, जिसे हम अल्फा हीमोलिसिस कहते हैं। बीटा हीमोलिसिस में कम्प्लीटली हीमोलाइज हो जाती हैं कल्चर बैक्टीरिया। तो जहाँ पर कम्प्लीटली हीमोलाइज कब होती है बैक्टीरिया? जब आरबीसी का पूरा ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज हमने ब्लड एगर का कल्चर लिया, इसके अंदर ब्लड एगर हमने डाला हुआ है, वहाँ पर
आरबीसी का टोटली ब्रेकडाउन हो जाए और हीमोलिसिस दिखने लग जाए तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे कम्प्लीटली हीमोलाइसिस हो चुका है। तो हम ये भी कहेंगे कि यस यहाँ पर बीटा हीमोलिसिस भी हो चुका है। ठीक है, तो एक बार कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं इसके स्ट्रेन्स का, जो कि अलग अलग तरीके के स्ट्रेन्स कौन सा हीमोलिसिस करती हैं। तो अल्फा हीमोलिटिक में जो पूरा पार्शियल हीमोलिसिस है वो कौन सी स्ट्रेन करती है इसकी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। और जो बीटा हीमोलिटिक है वो कौन सा है, जिसमें कंप्लीट हीमोलाइज हो जाती है बैक्टीरिया, वो कौन करती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एगरलैक्टस। ठीक है, एगारलेक्टस। एंड नेक्स्ट इज गामा हीमोलिटिक। गामा हीमोलिटिक में क्या होता था, गामा हीमोलिटिक में कोई भी हीमोलिसिस नहीं होता। देखिए लिखा हुआ है नो हीमोलिसिस ऑफ बैक्टीरिया ऑन द कल्चर्स। ठीक है, कल्चर्स में जो यहाँ पर बैक्टीरिया का जो कल्चर है इसमें हीमोलिसिस होएगा ही नहीं, इसमें गामा हीमोलिसिस में। तो गामा हीमोलिटिक के अंदर एंटेरोकोकस आते हैं। एंटेरोकोकस जो होते हैं उनके अंदर कोई हीमोलिसिस नहीं होता। ठीक है, ब्रेकडाउन होता ही नहीं है आरबीसी का। ये कौन सी क्लासिफिकेशन थी, ये थी हमारी ब्राउनीज क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट हमारी है लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन स्ट्रेप्टोकोकस में जो है वो बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट है इसका ग्रिफिथ टाइपिंग और GRPA क्लासिफिकेशन। बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज में जो हमारे इसके कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे इसे क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो एक तो ग्रुप ए होता है इसके अंदर जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स आते हैं। क्या आते हैं, देख रहे हैं आपको यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स लिखा हुआ है। बीटा हीमोलिटिक के अंदर एक ग्रुप ए होता है जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स आते हैं, और ग्रुप बी होता है जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस एगरलैक्टस आता है। ठीक है, और भी इसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं, लेकिन अभी हमने ए और बी स्ट्रेन्स की ही बात करी, जो कि क्या करते हैं, बीटा हीमोलिटिक हीमोलिसिस करते हैं। ठीक है, ग्रिफिथ टाइपिंग और GRPA एम प्रोटीन। ठीक है, ये भी इसका एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है।